Good morning, dear students. I hope that all of you happy and safe at your own home. Today we will discuss a new chapter, chapter 20, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, Adams and Proverbs. इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मैं कहा था, वो था चैप्टर 19 और मैंने आपको उसमें बताया था कि इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं, प्रश्न को आप लोग कॉपी में बना के भेजिएगा और इसमें भी लिखिएगा। लेकिन आप लोगों ने नहीं ही भेजा है, एक दो बच्चे ने भेजा, वो भी अच्छी तरह से नहीं कंप्लीट है। आपको मैंने कहा था कि दोनों को बनाना है। इसको आप बुक में तो लिखिएगा, बुक में लिखने के साथ साथ आपको कॉपी में भी बना के भेजना है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है। आपको आज ये कंप्लीट करना है, आज आपको बना के फिर से भेजना है, ठीक है? क्योंकि ये पिछले ही क्लास का आपका होमवर्क है। आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 20, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आप लोगों ने पिछले भी क्लास में, क्लास 4 में, 3 में भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये चैप्टर को व्याकरण में पढ़ा है। इसलिए आप लोगों को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो मुहावरा किसे कहते हैं तो आपको पता है, यहाँ आपका दिया हुआ है कि मुहावरे ऐसे संक्षिप्त वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ न होकर लाक्षणिक अर्थ निकलता है और इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ये वाक्य का ही अंश होते हैं और इनके प्रयोग से भाषा सशक्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। तो मुहावरा जो होता है वह संक्षिप्त वाक्यांश होता है। तो वाक्य का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा टुकड़ा है, और इसका शाब्दिक अर्थ मतलब ये जैसा कह रहा है हूबहू वैसा नहीं होता है। शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होता है, ना होकर लाक्षणिक अर्थ निकलता, मतलब इसके एक अलग अर्थ निकलते हैं, एक विशेष अर्थ निकलते हैं। हम एक ऐसा भी कह सकते हैं इसका उस शब्द से बिल्कुल मेल नहीं होता, वो शब्द से बिल्कुल इसका अलग अर्थ निकलता है। और इनका प्रयोग जो कहता है कि होता है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, मतलब ये हम अलग से इसको नहीं प्रयोग कर सकते हैं, किसी शब्द में जोड़कर ही इसको हम प्रयोग करते हैं। और जब हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होता है कि भाषा सशक्त और प्रभावशाली एवं आकर्षक, सशक्त भी होगी, मतलब उसमें एक नई ताकत लगती है। सशक्त का मतलब यही हुआ। और प्रभावशाली, इसका एक प्रभाव बढ़ जाता है उस वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में आप मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य प्रभावशाली हो जाता है और आकर्षक देखने में भी। वाक्य को आप देख के कहिएगा कि नहीं थोड़ा सा ये अच्छा है। तो उदाहरण यहाँ आपको दिया हुआ है, पहला कि कमर कसना। तो मुहावरे का अर्थ कमर को कसकर बांधना नहीं बल्कि तैयारी करना है, क्योंकि ये अर्थ से जो शाब्दिक होना चाहिए वो अर्थ नहीं है। कमर कसने का मतलब सच में कमर कसना नहीं, मतलब कहने का मतलब आप
किसी चीज से पहले उसकी तैयारी यदि कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप किसी कार्य से पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उसकी कमर कस लिए। और दूसरा जो उदाहरण है पेट में चूहे कूदने का, अर्थ वास्तव में पेट में चूहे कूदने से नहीं, बल्कि आपको भी ये पता ही है कि ये बल्कि अत्यंत भूख लगने से है। तो इसी तरह से मुहावरे, और यहाँ जो आपको मुहावरे के बारे में दिया है, मुहावरे अपने शब्द से एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यह विशेष अर्थ उन्हें सामान्य भाषा से अलग करके भाषा में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। यानी कि मुहावरे का आप यदि प्रयोग कर रहे हैं तो मैंने अभी तुरंत बताया कि इसका जो अर्थ है उससे बिल्कुल अलग होगा, और अलग होने के साथ एक विशेष अर्थ, यानी कि एक अलग अर्थ के कारण एक विशेष अर्थ होता है, और जिसके वजह से भाषा में वह अपना एक अलग स्थान, उसका विशिष्ट स्थान है। और दूसरी, ये तो मुहावरे के बारे में हुआ, और यहाँ है लोकोक्तियाँ, और लोकोक्तियाँ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानिए कि लोकोक्तियाँ का जो अर्थ होता है यह दो शब्द से बना है, लोक जोर उक्ति। तो लोक और लोक का मतलब होता है हम लोग आम लोग से, और उक्ति का मतलब होता है उनके जो कहना है, उनका जो विचार है, उनका जो कथन है, तो उससे बना है। और लोक उक्ति मतलब लोगों का जो कहना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ मुहावरे के प्रयोग और उनको वाक्य में कैसे बनाना है ये आपको दिया हुआ है। जैसे पहला मुहावरा है अगर मगर करना, और उसका अर्थ होता है टाल मटोल करना, और इसका वाक्य में जो है बनाया गया है कि अतुल बड़ा ही स्वार्थी है, जब कोई उससे मदद मांगता है तो वह अगर मगर करने लगता है। तो यानी कि टाल मटोल करने लगता है, इसका एक अलग अर्थ हुआ। अगर मगर करने से मतलब टाल मटोल करना। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, तो जैसे आप लोगों ने पिछले भी क्लास में ये पढ़ा होगा, तो यहाँ शायद काम निकालना यहाँ दिया है स्वार्थ सिद्ध करना। तो मतलब एक ही होता है कि अपना काम निकालने से मतलब रखना। तो अपना उल्लू सीधा करना तो कोई आजकल नेताओं से सीख सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि उसको अपने काम से मतलब रहा, उसका जब काम हो गया तो वह फिर किसी की बात नहीं सुनता। तो वही कहता है उससे कोई सीखे। तीसरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना स्वयं का नुकसान करना। और मुकुल एक बुद्धिमान छात्र है, परंतु विज्ञान की परीक्षा में नकल करके उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, तो इसी तरह से आपका चौथा है अंधे को लाठी होना, असहाय का एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। मैंने प्रदीप से पुस्तक मांगी लेकिन उसने अंगूठा दिखाया, मतलब इनकार कर दिया। उससे है 6 नंबर में आपे से बाहर होना, तो क्रोध को वश में न रखना। आपे से बाहर होकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। 7 नंबर में है आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर होना। दादाजी आपके समय और आज के समय में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, इसी तरह से 9 नंबर का मुहावरा है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। तो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आजकल कई नकली कंपनियां लोगों की आंखों में धूल झोंककर उनसे पैसा लेकर गायब हो जाती है। आगे जो आपका है आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। अजय की बदतमीजी को देखकर पिता आग बबूला हो गए। और आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मुंबई शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो आकाश से बातें करती है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। नौकरानी की जरा सी गलती पर मालकिन ने आसमान सिर पर उठा लिया।
और 13 नंबर का जो मुहावरा है, आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। मेहमान के सामने शैतानी करने पर रोहित की माँ ने उसे आंखें दिखाने लगी और आंख खुलना, होश आना। जुए के खेल में सब कुछ लूट जाने पर पुरुषोत्तम की आंखें नहीं खुली। और 15 नंबर का जो मुहावरा है, आंखें चुराना, अनदेखा करना। जब से नरेंद्र ने सुरेंद्र से पैसे उधार लिए, तभी से वह उसे देखते ही आंखें चुराने लगा है। तो 15 मुहावरे मैंने आपको करवाए हैं और टोटल इसमें मुहावरों की संख्या है 30। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे और आपको इसमें एक होमवर्क मिलेगा, क्या कि 1 नंबर से 15 नंबर का जो मुहावरा है, इस मुहावरे को आपको याद कर लेना है। अर्थ तो पता ही है इसमें, लेकिन इसमें जो वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य नहीं बनाना है आपको, अपने मन से एक नया वाक्य बनाना है। जैसे अगर मगर करना, तो टाल मटोल करना। इसका आपको एक नया वाक्य बनाना है। जैसे कि मैं जब किसी से या किसी का नाम लिखिए अपने मन से, उससे मदद मांगने गया, या फिर मदद नहीं, या उससे मैं बुक मांगने गया या पैसे मांगने गया, या जो भी लिखिए, तो वह अगर मगर करने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक अलग आपने वाक्य बनाया। जो भी अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, तो या फिर अपना काम निकालना, है ना। आजकल सभी लोग स्वार्थी हैं, अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। तो इसी तरह से सभी बच्चों को 1 से 15 तक का वाक्य बनाना है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ वाक्य बना के, पहले लिखिएगा मुहावरे, फिर लिखिएगा उसका अर्थ, और एक नया वाक्य बना के आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा, लेकिन वाक्य बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा लगे कि आपने उसे मन से बनाया है। ऐसा नहीं कि बुक में जो लिखा हुआ है उसी को आप लोग लिख के भेज दीजिएगा, ये तो गलत है। और दूसरी बात ये 1 से 15 तक का चैप्टर 20 का होमवर्क है। और दूसरा ये चैप्टर 19 का, ये भी पूरा आप लोग कॉपी में बना के भेजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग, और ये आपको 15 तक, आंखें चुराना, यहाँ तक जो है, यहीं तक आपको कंप्लीट करना। यानी कि 15 तक का आप मुहावरे लिखिएगा, फिर उसके अर्थ लिखिएगा, और फिर अपने मन से एक नया वाक्य बनाइएगा। तो ये दोनों आपको होमवर्क कंप्लीट करके भेज देना है। क्लियर है? आज के क्लास में इतना ही रहेगा। फिर अगले क्लास में हम लोग 15 से फिर आगे बढ़ेंगे 30 तक, ठीक है। इसके बाद तब फिर अन्य मुहावरे के साथ फिर नया लोकोक्तियां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।